गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 10 करवा रही हूँ। इसका एक क्लास हमारी हो चुकी है ना। प्रीवियस क्लास में हमने पेज नंबर, चैप्टर का नाम है वाटर एंड सॉइल। ओके, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और पेज नंबर 70 और 71 हम कर चुके हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने 72 में वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड कैनल्स वाला भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे डैम्स। ओके, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लें, फिर यहाँ से स्टार्ट करें। तो डैम्स क्या होता है, आपने सुना होगा। डैम्स आर स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द रिवर्स टू रेगुलेट रिवर वाटर एंड स्टोर इट इन अ रिजर्वायर बिहाइंड द डैम। मतलब ये रिवर में बनाया जाता है, नदी में बनाया जाता है और इसमें पानी स्टोर किया जाता है। ठीक है। रिजर्वाइज गेट फिल्ड अप विथ वाटर ड्यूरिंग द मानसून व्हेन इट रेन्स अलॉट। ये जो पानी यहाँ रोका जाता है ये मानसून में बहुत ज़्यादा भर जाता है। ठीक है। दिस कंट्रोल फ्लड इन द रिवर्स, और ये नदी के फ्लड्स को रोकता है। फ्लड्स मतलब होता है बाढ़ को रोकता है, क्योंकि हम यहाँ पानी जमा कर देते हैं तो इधर उधर नहीं फैलता। दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द रिवर। इस पानी का यूज़ वहाँ करते हैं जैसे सिंचाई के लिए। इरीगेशन मतलब होता है सिंचाई, खेतों में पानी डालने का काम आता है ये, और जहाँ जिस एरिया में पानी कम है वहाँ पहुँचाया जाता है इसमें। ठीक है। डैम्स आल्सो हेल्प इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इससे बिजली भी बनाई जाती है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन अ डैम इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो इस डैम से ये जो पानी से बिजली बनती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। बिकॉज इट इज जनरेटेड यूजिंग द फोर्स ऑफ वाटर दैट फ्लोज डाउन फ्रॉम अ डैम्स रिजर्वाइज। ये कैसे बनती है बिजली, जो यहाँ पानी रोका जाता है इसको फोर्स से नीचे छोड़ा जाता है, तो इस फोर्स से ही बिजली बनती है। ठीक है। सिंस डैम्स हैव मल्टीपल फंक्शंस, इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं इसको बनाने के। दे आर ऑफन नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इसलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट डैम इज इन आवर कंट्री आर, कुछ हमारे देश में जो डैम्स हैं, इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो देखिए। टेहरी डैम है, इज़ द हाईएस्ट डैम इन द इंडिया। इंडिया का ये सबसे बड़ा ऊंचा डैम है। हाईएस्ट मतलब ऊंचा। इट इज़ बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर। ये किस पे बना है, कौन सी रिवर पे, भागीरथी रिवर पे बना है। भाखड़ा डैम है, इज बिल्ट ऑन सतलज रिवर। ये किस पे बना है, भाखड़ा डैम सतलज रिवर पे, और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ओके। एक सरदार सरोवर डैम है जो कि नर्मदा रिवर में बना है और ये गुजरात में है। उसके बाद है हीराकुड डैम, इज बिल्ट ऑन द महानदी रिवर। ये हीराकुड जो डैम है वो महानदी रिवर में बनी है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन द इंडिया। इंडिया की ये सबसे लंबा डैम है ना। सबसे ऊंचा कौन सा है, टेहरी डैम, और सबसे लंबा कौन सा है, कौन सा, हीराकुड डैम। इडुक्की डैम इज़ बिल्ट ऑन पेरियार रिवर इन केरला। जो इडुक्की डैम है वो पेरियार नदी में बना है, जो कि कहाँ पे है, केरला में। पेरियार नदी कहाँ पे है, केरला में। ठीक है। अब 73 देखेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको समझाते हैं। डैम्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल बट नाउ डेज मैनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट बिग डैम्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट। डैम्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे नुकसान भी होता है पर्यावरण को। ठीक है, इन्वायरमेंट को डैमेज भी होता है। दे डिस्प्लेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम देयर एसेंशियल एंड द रिजर्वाइज साइट एंड डिसरप्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। मतलब एक तो ये जो जहाँ डैम बनता है वहाँ के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, और दूसरा जो नदी का बहाव है, नेचुरल बहाव, उसको रोका जाता है। ठीक है। ड्यू टू दिस द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स इज नाउ बीइंग डिस्करेजेज एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। इसलिए इसका विरोध होने लगा है अब, है ना। इन आवर ओन कंट्री, हमारे देश में भी बहुत सारे डैम्स जो बन रहे हैं उनका विरोध करते हैं। वाइड स्प्रेड प्रोटेक्ट्स वेर हेल्ड अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेहरी डैम। इसी तरह से जो टेहरी डैम है उसका भी विरोध हुआ था। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिख रहा होगा आपको एक पिक्चर। द रेन वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस फ्लोज इनटू द अंडरग्राउंड टैंक थ्रू अ पाइप। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, छत में पानी जमा करते हैं और इस पानी को एक पाइप के द्वारा ज़मीन में भेजते हैं, ठीक है। अ sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tank। और इसमें एक वो भी लगी रहती है जिससे डर्ट अंदर ना जाए, जाली जैसी। आफ्टर फर्दर क्लीनिंग दिस वाटर इज यूज टू फॉर ड्रिंकिंग। और इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इस छत में पानी जमा किया जाता है और उस पानी को पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड भेजा जाता है, या फिर आप टैंक भी कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसमें जमा कर सकते हैं। सॉइल रिसोर्सेज, देखिए हमने वाटर तो पढ़ लिया, आप सॉइल देखते हैं, ठीक है। सॉइल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। सॉइल रिसोर्स क्या है, वन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इज सॉइल। जो सॉइल है वो प्रकृति का एक हमें क्या है, महत्वपूर्ण गिफ्ट है ना। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। ये जो सॉइल जो होती है अर्थ के सबसे ऊपर वाले लेयर में होती है, सरफेस में, सतह में, और उसमें प्लांट्स और ट्रीज उगते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो सॉइल है उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। When rocks break due to action of the sun, air and weather, soil is formed। सॉइल कैसे बनती है, जब बड़े बड़े चट्टानें टूटती हैं, है ना, किस कारण, या तो सन के बहुत गर्मी से, या फिर हवा से, या फिर वेदर से, किस मौसम के किसी भी उससे, तो तब सॉइल बनती है, ठीक है। जब बहुत गर्मी होती है तो चट्टानें चटकने लगती है, या फिर बहुत हवा चलती तो चट्टानें इधर से उधर हो जाती है, टूट जाती है, तो उससे सॉइल बनती है। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, हीट ऑफ द सन मतलब सन की गर्मी से सॉइल क्रैक्स। सॉइल क्रैक्स मतलब जो मिट्टी हो जाती है वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। देखा होगा आपने सूखी जगहों में, जैसे राजस्थान में सुना है, मिट्टी फट जाती है। विंड एंड रेन फर्दर ब्रेक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीस कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कैसे, ये जो अभी हमने बताया था ना, ये हीट ऑफ सन से, और जो ये हवा होती है, बारिश होती है, इनसे क्या होती है, रॉक्स टूटते हैं, इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, और उससे बिजली बनती है, सॉइल बनती है। दिस सॉइल इज कैरिड बाय द रिवर्स एज सिल्ट। और इस मिट्टी को ये रिवर्स जो नदियाँ होती हैं एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले आती हैं। दिस सिल्ट इज डिपॉजिट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ये जो मिट्टी होती है नदियों के किनारे पाई जाती है। द कंपोजिशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स दैट आर ब्रोकन डाउन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ये जो है यही कारण है जो किसके, सॉइल बनने के। इसी तरह से सॉइल बनती है, ठीक है, चट्टानों के टूटने से। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के टाइप्स बताने हमको, देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप्स, बहुत सारी वैरायटी, अलग अलग प्रकार की सॉइल्स होती है। द टाइप ऑफ सॉइल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्रॉप दैट वुड बी ग्रोन हियर। अलग अलग टाइप की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट एंड द कंपोनेंट्स दैट हैव गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ द सॉइल। मतलब जो मिट्टी होती है उसके लिए अलग अलग तरह की जो मिट्टी है उस, और क्लाइमेट होता है, उनको मिला के फिर जो जिस तरह का वो बनता है वहाँ उस तरह की फसल उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर आपको 74 देखेंगे। अब देखिए एल्यूवल सॉइल, टाइप्स पढ़ रहे हैं अब हम सॉइल के। एल्यूवल सॉइल, एल्यूवल सॉइल में क्या है, एल्यूवल सॉइल क्या होती है, इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ये बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। और इसमें द कोस्टल प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में और डेल्टा रीजन में पाई जाती है, ठीक है। और कहाँ पे पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में। दिस सॉइल इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस। इसमें जो उपजाऊपन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
ह्यूमस इज मेड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ह्यूमस क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो वो मर जाते हैं तो उनका जो अवशेष होते हैं उससे बनता है, ठीक है, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसके बाद ह्यूमस बनता है। क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज, कॉटन, जूट एंड पल्सेस ग्रो वेल इन एलुवियल सॉइल। इस सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स मतलब फसलें उगाई जाती है ना, चावल की, गेहूं की, गन्ने की और मेज़ की, कॉटन की, जूट, ये सब उगाए जाते, पल्सेस में दाल, ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। ब्लैक सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ वॉल्केनो रॉक्स एंड लावा। ये किससे बनती है, जो वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, जो फटते हैं वो उसके लावा से बनती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज नोन एज रेगुर, दैट कम्स फ्रॉम द तेलुगु वर्ड रेगुडा। ये इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, जो कि तेलुगु शब्द है रेगुडा, उससे बना है ये रेगुर शब्द, ठीक है। कॉटन इसमें बहुत अच्छे से उगाई जा सकती है और हैंस इट इज़ नोन एज, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे अच्छी उगती है। ब्लैक सॉइल मेनली फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन जगहों में पाई जाती है। और इसमें कौन कौन से फसल उगाई जा सकती है, कॉटन, ऑयल सीड, व्हीट, मिलेट्स, टोबैको, ये सारी चीज़ें इसमें उगाई जाती हैं, ठीक है। अब रेड सॉइल क्या है, रेड सॉइल कहाँ कैसे होती है, व्हेन ओल्ड रॉक्स, जब पुरानी रॉक्स चट्टानें टूटती है हैवी रेन से, मतलब बहुत तेज़ बारिश से, रेड सॉइल फॉर्म, तब रेड सॉइल बनती है। द फर्टिलिटी ऑफ रेड सॉइल इज लेस देन दैट ऑफ एलुवियल सॉइल। जो ऊपर वाली सॉइल थी, सबसे ऊपर वाली, उससे इसकी उपजाऊपन बहुत कम होती है रेड सॉइल की। द रेड कलर ऑफ दिस सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट। इसमें इसका जो रेड कलर होता है वो आयरन की मौजूदगी के कारण होता है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रेड सॉइल इज फाउंड इन केरला। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ठीक है। ग्राउंड नट एंड मिलेट्स कैन बी ग्रोन इन दिस। इसमें क्या क्या उगाया जाता है, ग्राउंड नट और मिलेट्स। मिलेट्स में आ जाता है ज्वार, बाजरा, रागी, और ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ये सब उगाई जाती है। लेटराइट सॉइल क्या है, लेटराइट सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन, इसे स्टोन से बनती है। लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन एरियाज विथ हैवी रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ इस तरह की वो होती है, रेड सॉइल पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ केरला, ये केरला, तमिलनाडु एंड मेघालय में पाई जाती है। टी, कॉफ़ी एंड रबर ग्रो इन दिस सॉइल। इस सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें उगाई जा सकती है, टी, कॉफ़ी और रबर। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, और इसको ब्रिक्स बनाने के काम में लिया जाता है। ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईंटें, ठीक है। माउंटेन सॉइल है, एज द सजेस्टेड माउंटेन सॉइल इज फाउंड। माउंटेन सॉइल जो है वो माउंटेन एरिया में पाई जाती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फ्रूट्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल, इसमें फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं। व्हीट, मेज, बार्ली, स्पाइसेस, टी और कॉफ़ी आल्सो ग्रो वेल इन दिस सॉइल। इसमें ये सारी चीज़ें भी उगाई जा सकती है, जैसे गेहूँ, ये मेज़, बार्ली, स्पाइसेस में मसाले, टी, कॉफ़ी, है ना, ये सारी चीज़ें भी इसमें उगाई जा सकती है। देखिए ये लेटराइट सॉइल ऐसी होती है, डेजर्ट सॉइल ऐसी होती है, माउंटेन सॉइल ऐसी होती है, ओके। इसमें आपको ये इनकी पिक्चर लगा लेना, एक सॉइल की पिक्चर मिल जाएंगी, वहाँ से चार्ट इस चैप्टर में आप पेस्ट कर लेना। अब देखिए डेजर्ट सॉइल कैसी होती है। डेजर्ट सॉइल कंटेंस मोस्टली सैंड एंड वेरी लिटिल क्ले। ये कैसी होती है, इसमें ज़्यादातर क्या रहता है, रेत रहती है और बहुत कम मिट्टी रहती है, ठीक है। इट कैन नॉट होल्ड वाटर एंड इज़ देयरफॉर नॉट फर्टाइल, मतलब इसी पानी को नहीं रोकती है, इसलिए उपजाऊ नहीं होती है। इट इज़ जनरल ब्राउन, लाइट ब्राउन और रेडिश इन कलर। ये कैसे कलर की होती है, ब्राउन, लाइट ब्राउन और रेडिश मतलब लाल लाल कलर की। डेजर्ट सॉइल इज मेनली फाउंड इन राजस्थान और गुजरात। ये कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को कैसे बचाएंगे हम, सॉइल को कैसे बचाएंगे इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है, बड़ा वीडियो। सॉइल को बचाने के लिए हमको बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन वी मस्ट कवर इट विथ प्लांट्स लगाने हैं बहुत सारे। और सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन वो होता है जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है उड़ के,
या फिर बह के, तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। ओके, और सॉइल इरोजन को कैसे बचाएंगे? प्लांट्स लगा के। इसके बाद है क्रॉप रोटेशन। क्या है? एट टाइम्स फार्मर कीप ऑन ग्रोइंग द सेम टाइम ऑफ क्रॉप ऑन द सेम लैंड अगेंस्ट एंड अगेन दिस लीड्स टू द reduction of the soil's fertility. In order of avoid this, farmers need to change the type of crop being grown in the soil. This known as crop rotation. अच्छा, जो फार्मर होते हैं वो अपने खेतों में क्या करते हैं? फसल को चेंज करके लगाते हैं। अभी जैसे कुछ और फसल है तो दूसरे उसमें फिर खुद चेंज कर देंगे, इससे उनके उपजाऊपन बढ़ जाता है मिट्टी का। ठीक है। These days, in order to increase the yield, farmer end up using a lot of fertilizers, leading to land pollution. Throwing garbage here and there, so leads to land pollution. Land pollution कैसा होता है? जब हम खेतों में वो डाल देते हैं, क्या कचरा डाल देते हैं, जैसे प्लास्टिक, तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है? वो पॉल्यूट हो जाती है, मतलब पॉल्यूशन हो जाता है उसमें, वो फिर उपजाऊ नहीं रहती। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? खेतों में ऐसा कचरा नहीं डालना चाहिए जो नष्ट ना हो सके। ठीक है। तो अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हम आप इसकी क्वेश्चन आंसर आपको भेज देंगे, आप इसको लिख लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा।